अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कौम सालेह समूद पर अजाब का वाक़या कुरान व हदीस में तफसील से बयान किया हुआ है। ये वाक़या कौम समूद की सरकशी, नाफरमानी और अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को झुटलाने की बिना पर पेश आया था। कौम समूद का तारुफ: कौम समूद अरब की एक कदीम कौम थी जो कौम आद के बाद आबाद हुई। ये लोग बहुत ताकतवर, मालदार और तरक्की याफ्ता लोग थे। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतें और दौलतों से नवाजा था, जैसे शानदार महलात, पहाड़ों को तराश कर बनाए गए मकानात, जरखेज जमीनें और खुशहाल जिंदगी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन इन सब के बावजूद ये लोग शिर्क करते थे और बुतों की इबादत करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बासतुल्लाह ताला ने कौम समूद की हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर अल्लाह ने जमीन पर भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और शिर्क से बाज रहने की नसीहत की। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। सूरह हूद आयत नंबर 61 में मौजूद है। कुरान का इनकार और मोजिज़ा: कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को झुटलाया और उनसे कोई निशानी तलब की। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम वालों ने कोई निशानी का तलब किया। उनसे कहा कि कोई निशानी बताओ अगर आप नबी हो। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमारे लिए एक खास मोजिज़ा दिखाएं। एक पहाड़ से जिंदा ऊँटनी निकले जो बहुत बड़ी और मखसूस हो। अल्लाह के हुक्म से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी नमूदार हुई। पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी अल्लाह की तरफ से लोगों की तरफ दिखी। ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी थी और कौम के लिए इम्तिहान बनाई गई थी। उस कौम के लिए इम्तिहान बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ ऊँटनी को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को तंबीह की कि ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, उसका एहतराम करो, उसे चरने दो और पानी पीने दो, उसे नुकसान ना पहुँचाओ वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। और ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी बनकर आई है, उसके हाल पर छोड़ दो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरे और उसे किसी बुरे इरादे से हाथ ना लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। सूरह हूद आयत नंबर 64। कौम समूद का सरकशी और ऊँटनी का कत्ल: इब्तिदा में कौम समूद ने मुआहिदा किया। शुरुआत में तो कौम समूद ने इरादा किया, लेकिन जल्द ही सरकश लोग ऊँटनी से जलने लगे। उन्होंने साजिश की और एक जालिम शख्स को आमादा किया कि वह ऊँटनी को कत्ल कर दे। उसने ऊँटनी को कत्ल कर दिया और कौम के दीगर अफराद ने, तमाम लोगों ने उस जुर्म में उसका साथ दिया। कत्ल के बाद उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी धमकी दी और कहा कि ऐ सालेह, हमें वो अजाब ले आओ, हमें वो अजाब दिखाओ जिसकी तुम धमकी दिया करते हो, जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे हो। सूरह इराफ आयत नंबर 77। अजाब का फैसला: ऊँटनी के कत्ल के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को खबरदार किया कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों को बताया कि ऐ लोगों, तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है, उसके बाद अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। सूरह हूद आयत नंबर 65। लेकिन कौम समूद ने इस तंबिया का मजाक उड़ाया। कौम समूद ने उनकी बातों का, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कही हुई बातों का मजाक उड़ाने लगे और मजीद सरकशी में मुब्तला हो गए। अजाब का नुज़ूल: 3 दिन बाद अल्लाह का अजाब आया। कुरान में बताया गया है कि एक हौलनाक चीख और जलजले ने पूरी कौम को हलाक कर दिया था। उनके मजबूत महलात और पहाड़ों के मकानात भी उन्हें ना बचा सके। अल्लाह ताला फरमाता है, बस उन्हें सख्त जलजले ने आ पकड़ा और वह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, और हमने एक ही जबरदस्त चीख भेजी जो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ बनाने वाले की झाड़ियां। सूरह कमर आयत नंबर 31 में है।
قوم سمود کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی قدر کریں، نبیوں کی دعوت کو سنجیدگی سے لیں، سرکشی، نافرمانی اور اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کے مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے، جیسے سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ القمر اور سورۃ الشمس۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔